हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, इसी तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम में बाइलिंगुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग सीक्वेंस में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेपर 1 जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके पार्ट ए में आपके जीके जीएस एंड करंट अफेयर से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सिलेबस वीडियो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच में, बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? अंडर हुज रेन डिड फाहियान केम टू इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्ता सेकेंड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं ईबुक फॉर्मेट में, तो आप 12 साल का क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप या हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर। बहुत ही मिनिमम फीस आप पे करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप स्मार्ट नोट्स चाहते हैं कम समय में प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है और आप इन सभी का डेमो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी हमारे पेड कोर्सेज की। और इस रिकॉर्डेड बैच में आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, पिछले साल के पेपर, लाइव प्रैक्टिस सेशन जैसी बहुत सारी चीजें इस टारगेट मैच में आपको मिनिमम फी में प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करना होगा और आप चाहें तो वेबसाइट पर भी विजिट करके आप इसे देख सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिएगा। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं उसको पढ़िए और आंसर भी देते जाइए। सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? और ये इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है सेना दिवस कब? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी करंट से क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी? तो वो है अनुच्छेद 17। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 17। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य से संबंधित है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो ये जो फेस्टिवल है ये रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस किस शहर ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 7 का राइट आंसर भोपाल। अगर राज्य तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है? तो ये जो बनी है सहयोग से, ये यूएसएसआर के सहयोग से बनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत यूनियन के सहयोग से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है या बायोगैस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो वो जो स्थान है वो जाना जाता है देवप्रयाग के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? तो वो है 5.5 घंटा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया 12th वन क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी जो है वो अलग करती है? ये यूपी जीके से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो यमुना नदी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है यहां पर, नाम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है लैम्बार्ट ग्लेशियर। वो जो है अंटार्कटिका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14th वन, ए पैशन फॉर डांस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी?
आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार कई साल पूछे गए हैं बुक्स एंड उसके ऑथर से रिलेटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से था, सेबी का पूरा नाम। सेबी का पूरा नाम अगर आप इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स पर्सन से, पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो पारुल परमार जो हैं वो संबंधित हैं पैरा बैडमिंटन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहां स्थित है? इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अभ्यारण्यों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश रायसेन जिले में, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18वां है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी? चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं 19वां है, राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय भारत कला भवन के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया था। इसका जो सही जवाब है वो है बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर के दरबार में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? सिंपली डेट से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित या शांति की स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया था? तो वो संघ जो है वो यूएनओ के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहां प्राप्त हुआ? यह क्वेश्चन आया था, इसका सही जवाब हो जाएगा जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान कब अंगीकृत किया गया? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, वो है 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि फुली इंप्लीमेंट कब हुआ। टेंडन किस भाग को जोड़ता है या जोड़ में रहता है? तो टेंडन जो है वो जोड़े रखता है मसल और बोन को, यानी मांसपेशियों और हड्डियों को, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये उन नदियों में आती है नर्मदा नदी जो कि पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च खेल पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक सींग का गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। अष्टप्रधान किसकी मंत्री परिषद में है या मंत्री परिषद से संबंधित है? यहां पर होगा संबंधित है या थे, इस तरीके से इसकी लैंग्वेज थी। तो यहां पे अष्टप्रधान में 8 लोग प्रमुख लोगों में वो हैं किससे संबंधित? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसको ये इंग्लिश में इसको करेक्शन कर दिया जाएगा इस क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन था, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा संगठन जो है अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करती है? वो कौन सा संगठन है? तो यहां पर आप देख पाएंगे एनसीटी, ये अगर आप इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं एनसीटी, यूजीसी या एनसीईआरटी या नैक, तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर भी अध्यापक शिक्षा से संबंधित गवर्निंग बॉडी जो है वो एनसीटी है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मधुमेह के रोगी को किस चीज का सेवन कम करना चाहिए? तो वो किस चीज का सेवन कम करते हैं? जो लोग डायबिटीज जिन्हें होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पॉलिटी से है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे संविधान में व्यवस्था की गई है।
तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है कोई तो जो सीनियर जस्टिस होंगे वो कार्यभार संभालेंगे एज ए प्रेसिडेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, तो वो कितनी है, आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, वो हो जाएगा 22 भाषाएं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एनईपी से पूछा गया था। एनईपी 2020 के तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना पूछी गई थी, जो कि बहुत इजी है, कई बार हम लोग इसको पढ़े हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4। खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किस देश ने की, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया, अपना प्यारा देश भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब ये भी इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हर बार लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतूर। किस नदी को अफ्रीका का जनक या अफ्रीका का जनक नदी कहा जाता है, तो वो नदी कौन सी है, वो है नील नदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, वो कौन सा धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन आप देखिए और आंसर करिए। राइट आंसर होगा ऋग्वेद, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 21A जो है आर्टिकल 21, विच इज आर्टिकल 21 रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है, तो वो है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन जब हुआ उसके समय भारत के वायसराय कौन था या कौन थे। 43rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए थे इसलिए कट ऑफ हाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो वो कौन सा हमारे देश का राज्य है, तो वो है सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है, क्या यह प्रदूषण है या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म जीव और जैव पदार्थ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 46 है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ये पॉलिटी का एक बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से सेम 47वां, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे भाग 4A में, यानी पार्ट 4A में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्टिकल की बात की जाएगी तो 51A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबर की तुलना में स्टील की प्रत्यास्थता होती है, जो इलास्टिसिटी है स्टील की वो रबर की तुलना में कैसी होती है, तो वो अधिक होती है, मोर होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, एकमात्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, बेसिक। मुद्रास्फीति व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो है वो इन्फ्लेशन का मतलब ही है कि जब चीजों में यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने लगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन जो इस सेगमेंट में पूछा गया था वो ये है कि कम रेंज आवृत्ति डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाने वाला वो कौन सा यंत्र है, कौन सी टेक्निक है, ये आपसे क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी, जो लो रेंज की फ्रीक्वेंसी है इसके डेटा ट्रांसफर में, तो वो ब्लूटूथ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी से एक क्वेश्चन है, वाईफाई का फुल फॉर्म आप बताइएगा। अगला हम लोग देखेंगे, उससे पहले एक बार अगर जो लोग अभी से जुड़े हैं वो देख सकते हैं कि अगर आप पेड कोर्सेज हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप अगर 12 ईयर का क्वेश्चन पेपर और PDF चाहते हैं बुक फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं, स्मार्ट नोट्स भी। अब आगे हम लोग देखेंगे पार्ट बी, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होता है और आप ये फॉर्म फिल करते समय ही डिसाइड कर लेते हैं
कि आप क्या ऑप्ट करेंगे। 51 क्वेश्चन नंबर है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। ये क्वेश्चन आया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उन्नति का विलोम पूछा गया था। उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर करिएगा, अवनति, ऑप्शन सी हो जाएगा। सीने पर पत्थर रख लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 53 का राइट आंसर सहना या बर्दाश्त करना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कान भरने मुहावरे का जो अर्थ है, अब ये देखिए, आप इससे आपको पता चलेगा कि हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी बुराई करना। तद्भव तत्सम का सही युग्म पूछा गया था। तो तत्सम हो और एक तद्भव हो, एक पेयर हमें चूज करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 50, आप 55 का आंसर करिएगा तो वो हो जाएगा एकत्र और इकट्ठा। अभ्युदय में उपसर्ग पूछा गया था, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभि, धन उदय, अभ्युदय। अगला क्वेश्चन है, इसमें अलंकार पूछा गया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार कौन सा है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन 58 है, भय का स्थायी भाव है। तो भय का स्थायी भाव क्या है, भय का स्थायी भाव है, यानी ये किसका है, अस्थायी भाव भय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज एरर हो गया है। ये भयानक का स्थायी भाव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छिन में रस पूछा गया है। इसमें कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शांत रस, ऑप्शन ए। शुद्ध रूप यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60 का। तो इसमें शुद्ध रूप जो है संग्रहित हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से चिन्ह कौन सा होता है। तो ये इस चिन्ह को हिंदी में क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में सभी लोग जानते हैं, हिंदी में इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को या इंपॉर्टेंट टर्म को हम उसको दर्शाते हैं, उसके लिए यूज होता है, या किसी कोटेशन के लिए। 62 है, भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती किसने लिखी है, 62 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भेद, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये आप सभी को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया गया है, अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां भी पढ़ पाएंगे। 64 है, जिसकी चीज है उसी से पूछो में सर्वनाम कौन सा है। तो जिसकी चीज है उसी से पूछो, यानी ये यहां पर बता रहा है जिसकी चीज, यानी ये निजवाचक सर्वनाम होगा, राइट आंसर ऑप्शन यहां पे जिसकी चीज है उसी से पूछो। तो ये इसकी चीज है उसी से पूछो एक संबंध दर्शा रहा है, तो राइट आंसर इसका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अनिवार्य का विलोम है, अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो वो वैकल्पिक होता है, जिसे आप ऑप्शनल कहते हैं, इंग्लिश में मैंडेटरी। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भी आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही कई बार एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अंतेवासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन 68 है, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी भी वस्तु को जब आधुनिक रूप दिया जाता है तो यही कहलाता है आधुनिकीकरण या आधुनिकरण। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए एक शब्द। तो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला कहलाता है पटवारी या लेखपाल। ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। अपनी प्रशंसा करने वाला के लिए एक शब्द, तो जो अपनी प्रशंसा करता है उसे आत्मश्लाघी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुरी तरह पछताना का अर्थ किस मुहावरे का है। अब यहां पर मुहावरा दिया गया है, आपको बताना जिसका अर्थ हो बुरी तरह पछताना, तो वो हो जाएगा 8 आंसू रोना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संरक्षक का स्त्रीलिंग होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, तो संरक्षक का स्त्रीलिंग हो जाएगा संरक्षिका, ऑप्शन बी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं लज्जित होकर क्रोध करना, ऑप्शन ए।
अब इस देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी करिएगा, इससे आपको इसके लेबल भी पता चलेंगे। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन किसी किसी साल आए हैं और किसी किसी साल थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भी प्रैक्टिस सेट आप जब देखेंगे चैनल पे तो इससे आपको आइडिया लगेगा। 74th है आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें बदलना यानी अपनापन खो देना, जो अपनापन महत्व है, प्यार है, स्नेह है, उसको खो देना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आध्यात्मिक। राम लजाता है में क्रिया पूछा गया था, तो ये अकर्मक क्रिया है, लजाता है कोई कर्म नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 77 आप देखेंगे इस तरीके से जीरो बना है, चिन्ह कौन सा है? तो ये चिन्ह हिंदी में प्रयोग होता है और इसे लाघव चिन्ह कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ऐसे हम बनाते हैं हिंदी में। ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, पेयर बताना इसमें कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी है, तो वो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सम्मान और सम्मत जो है ये सही है, बाकी सब जो है अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 79th वन है, शुद्ध वाक्य आपको यहां पर छांटना है। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको देखें, भारत में अनेकों नहीं होता है, ये गलत हो गया। बड़ी बेटी उनकी बड़ी बेटी नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं आ, मेरे को नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा गीता हमारी धर्म पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 80वां है, शुद्ध वाक्य इसमें से हमें पहचानना है कि बैर अपनों से अच्छा नहीं, जो हो जाएगा इनमें शुद्ध है बाकियों से। शुद्ध वाक्य यहां पर भी आपको छांटना है 81 में, तो उसने इस बात पर आपत्ति की, ये शुद्ध होगा। यहाँ पे उसने मैंने भोजन कर लिया, वो प्रातःकाल के समय आया था। प्रातःकाल के समय नहीं होता, 2-2-4 होता है, 2-2-4 होता है। इसको अभी हम होल्ड करेंगे, ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा, लग रहा है कुछ टाइपिंग एरर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव का विलोम लाघव होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोरथ का पर्यायवाची पूछा गया था, तो मनोरथ का पर्यायवाची कामना। जिस व्यक्ति का विवाह उससे निम्न वर्ग की स्त्री से हुआ हो, तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये विवाह कहलाता है। तो विवाह के प्रकार में भी है, अनुलोम विवाह कहलाता है, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है। महार्णव का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन आया था, 85 क्वेश्चन नंबर है। तो महाधन अर्णव जो हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर 86 से 87 दो क्वेश्चन आपके विलोम से पूछे गए हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। 88 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? यहां पे आप बताना है। 89 का ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आप पर श्रद्धा रखता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहां पे अशुद्ध हमें फाइंड आउट करना है। आप कुशल होंगे, आपका सब विचार अच्छा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मुझ पर विश्वास कीजिए, आपका सब विचार अच्छा है, आप कुशल होंगे, उम्मीद करते हैं आप कुशल होंगे, बट यहाँ पर भी कुछ मुझे एरर समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे थोड़े समय के लिए होल्ड रख सकते हैं, इसको समझने के लिए कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि आप कुशल होंगे यहाँ पर अगर अशुद्ध की बात की जाए तो ये अशुद्ध नहीं होगा। आपका सब विचार अच्छा है, ये अशुद्ध होना चाहिए। वैसे अभी के लिए जो लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से जो भी ऐसे एक दो क्वेश्चन आए उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही हैं। रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है? यहाँ पे सही है, तुम्हें अपने यहाँ पे खान पान के साथ ये डैश का प्रयोग होगा, यहाँ पर उचित प्रयोग पूछा गया है। तो नाम क्या है? तो राइट आंसर 91 का क्या होगा? वो बी सबसे सही है।
बाकी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है? अब विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग जो है वो जड़ यहाँ पे चेतन गुण नहीं होगा, ये गुण दोष के साथ ऐसे डैश लगना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। धूल फांकना मुहावरे का अर्थ है। अब ऐसे मुहावरे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर दर भटकना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है, तो ये इस कहावत का अर्थ होता है अल्प ज्ञान परित्राना, या अल्प ज्ञान का ज्यादा प्रदर्शित करना, उस तरीके से शो ऑफ करने से। अगला क्वेश्चन है, संतोष का विलोम शब्द है, तो संतोष, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंतोष, ऑप्शन सी। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो जीवन का जिंदगी हो सकता है, जल हो सकता है, प्राण हो सकता है, वायु। इस क्वेश्चन को भी होल्ड करेंगे, इसको भी देखना होगा। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं। जिन भी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 का, स्वर्ण शब्द है, तो जो स्वर्ण है यानी सोना, वो कैसा शब्द है? ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, तो ये एक तत्सम शब्द है। पाश्चात्य का विपर्यार्थी शब्द है, पाश्चात्य का विपर्यार्थक पूछा है आपसे शब्द। 99 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वार्त्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पर्यायवाची में नहीं है पूछा गया है, तो अतुल, अपूर्व, अनोखा, अनोखा होगा। अनिल नहीं है, अनिलाग का हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो इधर अभी हमने देखा, इसका अभी हमें एक दो का आंसर देखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर आंसर इसलिए भी देखना पड़ेगा कि टाइपिंग एरर न हो। ये थे आज के इस वीडियो में, इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन, पेपर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 100 क्वेश्चंस, जिसमें एक दो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 1 का जो इंग्लिश सेक्शन है उसके साथ मिलेंगे, और पेपर 2 का जो रीजनिंग का सेक्शन है, आर्ट्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, ये जो ग्रुप वाइज हैं उसकी भी वीडियोस आपको ऑनलाइन प्रेप चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने बैच को नहीं देखा है तो एक बार जरूर इसकी डेमो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर को बाय करने के लिए आप क्वेश्चन पेपर जो है हमने बताया, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और भी आगे के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।